नमस्कार, आपका आज के वीडियो में स्वागत है। इससे पहले के वीडियोज़ में हम आपसे साधना के बारे में और जीवन के बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं करते रहे हैं। आज के वीडियो का विषय भी ऐसा ही कुछ रहने वाला है। इससे पहले के वीडियो में हमने आपसे चर्चा भी की थी कि मनुष्य ऐसा क्या करे कि उसे जो चाहिए वह उसको मिले। मनुष्य की मूलभूत ज़रूरत शांति है। हमने अपने सबसे पहले वाले वीडियो में, आपको याद होगा, ये चर्चा की थी कि मनुष्य को लगता है कि हम ये हासिल कर लेंगे या इतने पैसे कमा लेंगे या इतना बड़ा मकान बना लेंगे या गाड़ी खरीद लेंगे या तो खुशी मिल जाएगी। लेकिन खुशी मिलने के बाद वो क्या करेगा, इसके बारे में किसी को नहीं पता है। इसके बारे में किसी की कोई तैयारी नहीं है और इस वजह से उसे वो सारी सोची हुई चीज़ें मिलती भी नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को मिल भी जाती हैं, लेकिन उससे समस्या फिर भी दूर होती नहीं है। समस्या पुरानी वाली ज़रूर दब जाती है, फिर नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तब जा कर के मनुष्य को पता चलता है कि उसके पास समस्याओं से बचने का कोई फॉर्मूला ही नहीं था। उसके पास तो कोई अनुमान भी नहीं था। सच्चाई तो ये है कि ज़्यादातर लोग भविष्य के बारे में ये सोच करके चल रहे हैं कि मेरे जीवन में सब ठीक रहेगा, मेरे जीवन में कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी, मेरे जीवन में सब कुछ सामान्य रहेगा, मैं ठीक रहूँगा, मैं सुरक्षित रहूँगा, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जीवन में जो आना है, जो डेस्टाइन्ड है, वो तो है ही, लेकिन मेरा जो मनुष्य के इस सब के बीच में, यानी इन सारी घटनाओं के बीच में, जीवन काल के बीच में एक जगे हुए व्यक्ति की तरह ज़िंदगी गुजर बसर करने की है। ज़िंदगी सबको एक ही जैसी मिली है, मनुष्य का शरीर एक ही जैसा मिला है। यहाँ पे हम जो अनुभव करते हैं, उस अनुभव को करने की क्वालिटी अलग अलग होती है। जैसे मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, अगर मैं अभी अपने आप को इस वर्तमान क्षण तक केंद्रित कर लूँ और इस वर्तमान क्षण से आगे भी न जाऊँ, मतलब भविष्य की भी बात भी ना सोचूं और अतीत की बात भी ना सोचूं, तो जो कुछ भी यहाँ पे मिल रहा है, जो कुछ भी मुझे अभी अनुभव हो रहा है, उसको लेकर के मैं धन्य हो जाऊँगा। मेरे अंदर धन्यता की भावना भर जाएगी। जो कुछ भी मुझे मिल रहा है, अब तक मिला है, उसको लेकर के मेरे अंदर में धन्यवाद की भावना आ जाएगी, अहोभाव जाग जाएगा। तो चीज़ तो वही मिली है, चीज़ तो सबको सेम मिली है। मुझे भी कल तक वही मिला था जो परसों मिला था, या जो आज मिल रहा है, जो अभी मिल रहा है। अभी इस क्षण में, मैं वर्तमान के इस क्षण में अपने आप को केंद्रित कर लूँ और इससे ज़्यादा आगे ना जाऊँ और इससे ज़्यादा पीछे भी ना जाऊँ। बस इसी 1 मिनट में या इसी 1 सेकंड के आसपास में अपने मन को बंद करके रखूँ, तो हमें आनंद की और धन्यता की अनुभूति मिल जाएगी। हम अहोभाव से भर जाएंगे। और यही सच है कि प्रभु ने जो कुछ भी दिया है वो अपार है, असीम है, अनंत है, और इसका एक छोर हमारे वर्तमान क्षण में पाया जाता है। और पिछले वीडियोज में भी मैंने बताया था कि आनंद की अनुभूति का एक छोर आपकी सांसों में है। अपनी सांसों पर ध्यान लगा करके ही आप अपने अंदर के प्राणों से कनेक्ट हो सकते हैं। और जो कुछ भी यात्रा होती है वो तो हमारे प्राण करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सुख का अनुभव हो रहा है, तो उस सुख के अनुभव की भुक्ति किसको हो रही है, मतलब भोग कौन करने वाला है। जैसे मैंने कोई अच्छी चीज़ खाई, मान लो मैंने एक आइसक्रीम खा ली या कॉफ़ी पी, तो उसके स्वाद का अनुभव किसको हुआ, और वो इच्छा, वो भूख, वो प्यास किसको थी, वो हमारे प्राणों को थी। और हमारे प्राण ही भोगता हैं। हमारे प्राण ही पहले वस्तुओं का भोग करते हैं, उपभोग करते हैं, उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं। उस शक्ति को संचित करने का काम भी हमारे प्राणों का ही है।
भोजन को पचाने का काम है, फिर उसको करने की शक्ति में परिणत करते हैं। तो एक बात तो यहाँ पे ध्यान रखने की है कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। निठल्ला निकम्मा नहीं जीना चाहिए, कुछ न कुछ करते हुए जीना चाहिए, कुछ करने की इच्छा करनी चाहिए। आप भले ही सामान्य सा काम करो ना, लेकिन करते हुए दिखो, करते हुए पाए जाओ। इससे आपके प्राणों का जो एक मकसद है, एक जो उद्देश्य है, वो पूरा होगा। मतलब आपके जो प्राण हैं वो उनको और ज़्यादा शक्ति मिलेगी करने की। आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी एक बार शुरू करो, लेकिन रोज़ करने की आदत डाल दो, तो आपको उसको करने की एक हैबिट सी हो जाएगी। और इसी काम को रोज़ कंटिन्यू करना है। और जब आप किसी काम में थकते हो, अपनी एनर्जी को खर्च करते हो, तो फिर उसी काम को वापस करने की शक्ति आपके प्राण कहीं से भी ले आते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो सांसों में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं जाती है अंदर, बल्कि ऑक्सीजन के साथ साथ प्राणों के अणु भी जाते हैं। प्राणों के कण, प्राणों के पुद्गल भी जाते हैं, और ये हमारे सूक्ष्म शरीर को चार्ज करते हैं, हमारी इलेक्ट्रिकल बॉडी को चार्ज करते हैं। और ये बॉडी समूचे शरीर को उस समय शक्ति देती है, इस शरीर को उस समय चलाती है, उस समय भी जिस वक्त कि बिल्कुल नहीं लगता है कि ये शरीर चलेगा। जब आप बहुत ज़्यादा थके हुए हों, हताश हों, या मन हार गया है, या रास्ता नहीं सूझ रहा है, हताश हैं, परेशान हैं, रिसोर्सलेस हैं, तब भी ये आपको काम करने की शक्ति देता है। लेकिन अपने प्राणों का अपव्यय ना हो। जब आपकी अवेयरनेस बहुत सारी चीज़ों में चली जाती है, जैसे सुबह उठ करके लोग मोबाइल देखने लगते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके भी कोई अमेजन को देख रहा है, कोई फ्लिपकार्ट को देख रहा है, कोई गूगल को देख रहा है, कोई इंस्टाग्राम को देख रहा है, कोई यूट्यूब को देख रहा है, कोई फेसबुक को देख रहा है, उसी तरह की कितनी ही चीज़ें हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को देख चुके होते हो, तो आपका जो ध्यान है वो खर्च हो चुका होता है। क्या ही अच्छा हो अगर इस ध्यान को हम बचा लें और सिर्फ एक कार्य में एक्सेल करें। अगर एक कार्य में एक्सीलेंस को अचीव कर लें और लगातार उस काम को करें, पूरी शक्ति उसी में लगा दें, तो जब ऊर्जा घटेगी तो पता नहीं कहाँ से ही हमारे प्राण फिर से एनर्जी को ले आएंगे। लेकिन जब हमारे प्राण देखते हैं कि ये बस मज़े लेने के लिए ज़िंदगी जी रहा है, टाइम पास कर रहा है, एंटरटेनमेंट कर रहा है, मतलब चीज़ों का उपभोग कर रहा है और सदुपयोग नहीं कर रहा है, तो फिर वो स्लैक होने लगते हैं, उनकी गति शिथिल होने लगती है, और हम इसे कहते हैं भव चक्र के बंधन में पड़ना, जहाँ पे कि हम सब पुश किए जा रहे हैं, कोई मकसद नहीं है, और जीवन की जो ड्राइविंग सीट है वो हमारे हाथों में नहीं है, स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथों में नहीं है। स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथों में तब आएगी जब हम एक मकसद पर काम करेंगे और अपने प्राणों की ऊर्जा को इकट्ठी करके सिर्फ उसमें लगाएंगे और वर्तमान में जिए, वर्तमान के क्षण में जिए। मुक्ति का बोध दूर नहीं है, शांति अभी और यहीं पर मिल सकती है, सिर्फ वर्तमान में सिमट जाएं। एक बार अगर आपने अपने आप को वर्तमान के बिंदु पे केंद्रित कर लिया, तो आपको फिर मुक्ति को पाने के लिए कहीं बहुत दूर आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। न तो तीर्थ यात्रा पर जाने की ज़रूरत है, और न ही हिमालय पर जाने की ज़रूरत है, न जंगल में जाने की ज़रूरत है, और न एकांतवासी होने की ज़रूरत है। कोई एकांतवासी होकर के, कोई मठवासी होकर के, हिमालय में जा कर के तीर्थ यात्रा करके एक ही सबक को सीखता है कि कैसे हम अपने मन को संयमित करें। क्योंकि अगर आपने अपने मन को संयमित कर लिया है, करना सीख लिया है और कर पा रहे हैं, तो आप अपने अंदर के उस शक्ति से कनेक्टेड हो चुके हैं जो अनंत है, असीम है। मतलब असीम के एक छोर को आपने पकड़ लिया है। आपके अपने अंदर में भी वही शक्ति परमात्मा ने दी है, जो शक्ति मंदिरों में है, तीर्थों में है, पहाड़ों में है, जंगलों में है, आश्रमों में है, मठों में है। और अगर आपका मन भटका हुआ है, आप वहाँ पर भी अपनी अवेयरनेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि कैसे भी जी रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, है ना,
कहीं पर भी अपने मन को बांट रहा है। कोई सुबह उठ कर के रील्स देख रहा है, कोई वीडियोस देख रहा है, कोई ऐसे ही दोस्तों से चैटिंग कर रहा है। मतलब अपने मन की अवेयरनेस को बिखेरने के तो हज़ारों तरीके हैं, क्योंकि आपके हाथ में एक स्मार्टफ़ोन है। तो आपको आज हज़ारों तरीके मालूम है कि जीवन में कैसे दुखी रहा जाए, कैसे अपनी अवेयरनेस को बिखेर दिया जाए कि वो गिर जाए, कैसे एक बिंदु पे नहीं केंद्रित हुआ जाए। ऐसे हज़ारों तरीके आपको मालूम हैं। कोई गेमिंग में डूबा हुआ है, कोई म्यूजिक में डूबा हुआ है, कोई पॉर्न में डूबा हुआ है, कोई मूवीज़ में डूबा हुआ है ना? इनसे निकलने के लिए ही हमें मन को एकाग्र करने की ज़रूरत है। और जिसने अपने मन को एकाग्र कर लिया, जिसने अपनी अवेयरनेस को कॉन्सेंट्रेट करके इधर उधर की चीज़ों में, अनावश्यक ध्यान आकर्षित करने वाली चीज़ों में खर्च नहीं होने दिया, अनावश्यक गेमिंग से हटा लिया, अनावश्यक रील, बिंज वाचिंग, पॉर्न वाचिंग, म्यूजिक वाचिंग, एल्बम वाचिंग, न्यूज वाचिंग, ये सब क्या है? इसका कोई अंत भी है क्या? इसका कोई अंत नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा भी देखेंगे तो आपकी अवेयरनेस रोज़ बिखर जाएगी। फिर इस अवेयरनेस को इकट्ठा करने में आपके प्राणों को बहुत समय लगेगा, और जो समय एक बार निकल गया, आप भी जानते हैं कि वो वापस नहीं आता है। तो अपनी ज़िंदगी को संयमित बनाएं। मैं यही प्रार्थना करता हूँ, यही दुआ करता हूँ कि आप ध्यान करें, अपने मन की ऊर्जा को एकाग्र करें, उस एक बिंदु पे एकाग्र करें जहाँ पे करने की ज़रूरत है। एक कार्य में अपनी ऊर्जाओं को नियोजित कर दें, अपनी सारी एनर्जी, सारी शक्तियाँ, सारी ऊर्जा, सारे प्रयत्न एक गोल पे लगा दें, उससे संबंधित जानकारियाँ ही इकट्ठा करें। तो ये आपको इस दुनिया में आगे ले जाएगा, और इस दुनिया में कुछ दूर तक आगे जाने के बाद ही आप इससे ऊपर की दुनिया में कुछ सेंटीमीटर भी आगे जाने की बात सोच पाएंगे। जो इस दुनिया में ही बिखरा हुआ है, जिसका इस दुनिया में ही कोई वर्क नहीं है, ना कोई जॉब है, ना कोई प्रोफेशन है, जो अपना बोझ नहीं उठा सकता, जो अपने परिवार को खुशियाँ नहीं दे सकता, जो जिम्मेवारी उठा ही नहीं सकता, आपको क्या लगता है वह इस लोक में ही सुखी नहीं है? उसका ये लोक तो नष्ट हो ही चुका है, परलोक तो ऑलरेडी नष्ट है। इस लोक को पहले बनाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें अशांति है, इसमें दुख है, इस दुनिया में दुख तो है, लेकिन दुख बाहर से आ रहा है या दुख अपने अंदर की आदतों के कारण आ रहा है? अगर दुख अपने अंदर की आदतों के कारण आ रहा है तो हमारे बताए हुए योग और ध्यान को फॉलो कीजिए। और अगर ये दुख बाहर से आ रहे हैं तब फिर इसका कोई हल नहीं है। इसका बस एक ही हल है कि हम उन दुखों को स्वीकार कर लें, क्योंकि आप बाहर में एक परमाणु को भी नहीं बदल सकते, आप किसी व्यक्ति को नहीं बदल सकते। इसलिए अपने ध्यान को वर्तमान तक केंद्रित कर लें। आपको बाहर के किसी व्यक्ति या परिस्थिति को देख कर के दुख ही इसलिए होता है कि आपको कहीं कहीं लगता है कि मैं इसको शायद बदल सकता था, या शायद मैं इसको ये बात कहता तो ये व्यक्ति समझ जाता, ये मुझे फिर दुख नहीं देता। लेकिन जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि आपका उसका कहना ही उसको और ज़्यादा प्रेरित करेगा कि वह आपकी बात नहीं माने, बल्कि और जितने भी दुख नहीं दे रहा था और ज़्यादा दुख दे, क्योंकि दुनिया ऐसे ही चलती है, ऐसे ही सोचती है, ये वाली दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं। तो आप ये भूल कभी ना करते। जिस दिन आपकी उम्मीदें टूट जाती हैं कि मेरे कहने और समझाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो मैं अपने आप को ही समझा लूँ, तो उस दिन बाहर से आने वाली परिस्थितियों से आप अप्रभावित रहेंगे, प्रभावित होंगे ही नहीं। आपको जो कुछ भी बदलना है वो अपने आप को बदलना है, अपने कार्य करने के तरीके को बदलना है, और साधना पे आपको अपने मन को नियोजित करना है। अगर अंदर से अशांति आ रही है तो बस अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित कीजिए, सांसों को काउंट कीजिए। सांसों को काउंट करने की विधि मैंने हमेशा से बतलाई है कि सांसों को काउंट करना है, उनको गिनना है, 10 बार लेना है, फिर 20 बार लेना है, फिर 30 बार लेना है, फिर 40 बार लेना है। इसमें समय भी कम लगता है, इसमें कोई विधियों की जटिलता भी नहीं है, ये सबसे सरल विधि है, यह बिल्कुल ओपन भी है। इसमें कहीं से किसी से कोई चीज़ छिपा करके नहीं रखी गई है। ठीक है कि ध्यान के एडवांस कोर्सेस भी हैं, लेकिन ध्यान के एडवांस कोर्सेस भी तो वही कर पाएगा ना जो ध्यान की सरल और ओपन विधियों को इंटीग्रेट कर चुका है। और अगर इस दुनिया में किसी एक काम में अपने आप को लगा सकते हैं और तब भी अशांति है,
तो बस अपने वर्तमान के क्षण पे अपने मन को केंद्रीभूत कर लेना है, सांसों पे ध्यान रखना है। अगर मैं अपनी सांसों पर ध्यान करूँ और अपने मन को इस वर्तमान के बिंदु पे ले आऊँ, तो यहीं पे निर्वाण है, यहीं पे एनलाइटनमेंट है, यहीं पे मोक्ष है और मुक्ति है। आप भी इस प्रयोग को अवश्य करें।